दुश्मन भी ऐसा काम नहीं करता है, ठीक है ना। और जिस तरीका से मेरा बोलने के वो मेरे साड़ू भाई हैं, मतलब मुझे को शर्म आता है वैसा बात बोलने पे। आप देखिए काइंडली उन्होंने कितना घिनौना काम किया है। क्या दिख रहा है? ये सीसीटीवी फुटेज में देखिए, वो देखिए आप उनका पॉकेट भी मार्क कीजिए, और ये वो है। काइंडली आप देखिए जाते हुए ये सुबह के वक्त वो जाते हुए वो घुसे हैं मेरी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे, ठीक है ना। अब ये निकलते वक्त देखिए उनको, उनके पॉकेट पे आप मार्क करिए, देखिए उनका पॉकेट फुला हुआ है पूरा। देख रहे हैं वो ये सीसीटीवी फुटेज। तो क्या बोलेंगे? परसों देर रात हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया ने ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से बनियापुकुर थाना अंतर्गत 1/1 जाननगर रोड पर रहने वाले तौसीफ अख्तर के घर पर एक डकैती की घटना पेश आया, और जिसमें तकरीबन 10 लाख रुपए के जेवरात चुराए गए थे। और इस मामले में कोलकाता पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस घटना के महज 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी मोहम्मद फैज़ को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस के जॉइंट सीपी क्राइम मुरलीधर शर्मा ने जानकारी दी कि तौसीफ अख्तर के घर चोरी मामले में पुलिस ने मोहम्मद फैज़ को आईपीसी की धारा 380 के तहत गिरफ्तार किया है। हालांकि हैरत की बात यह है कि आरोपी फैयाज तौसीफ अख्तर का सगा साड़ू भाई है, यानी कि तौसीफ का करीबी रिश्तेदार है। घटना की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को मोहम्मद फैज़ पर शक हुआ, और इसी बुनियाद पर कल रात ही कोलकाता पुलिस की एंटी बर्गलरी की टीम ने इसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया, और पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि चुराए गए सारे जेवरात उसने अपने घर पर छुपा कर रखा है। और थोड़ी देर में पुलिस ने पार्क स्ट्रीट थाना अंतर्गत रिपन स्ट्रीट के इलाके में उसके फ्लैट से सारा चुराया गया जेवरात बरामद कर लिया। वहीं तौसीफ अख्तर ने बताया कि मोहम्मद फैज़ को 14 दिन की जेल हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी उसकी बीवी की बहन नाहिद फैज़ फरार है। तौसीफ अख्तर ने इस मामले में हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया को क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कल वो आसामी को अरेस्ट किए हैं। आसामी का नाम है मोहम्मद फैज़ आलम, ठीक है ना। वो मेरे साड़ू भाई लगते थे। अच्छा। मेरे को बोलने में बहुत शर्म आ रहा है कि उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है, ठीक है ना। वो आज कल अरेस्ट हो गए। आज कोलकाता पुलिस के टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, और न्यूज़ टैग इंडिया हालात बंगाल ने जो कवरेज किया उन्होंने बहुत काबिल तारीफ़ कवरेज किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और कोलकाता पुलिस टीम का भी शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने इतना एक्टिविटी के साथ बहुत ही बढ़िया काम किया है। आज उन्होंने आसामी को पकड़ करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और पता चला मैं गया था लाल बाज़ार, ठीक है ना, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ था करने के लिए, ठीक है ना। तब वो मैंने उनसे पूछा कि वो फैज़ आलम को क्या कहाँ पे है, तो बोला कि हम लोगों ने उनको कोर्ट पे प्रोड्यूस किया है, और 14 दिन का जीसी उनको मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है। बट क्या बोलूँ, ऐसा काम, इतना घिनौना काम उन लोगों ने किया। और उनकी वाइफ नाहिद फैज़ वो फरार है। वो भी शी इज़ द मेन ब्रेन ऑफ हिज हस्बैंड। मेन मास्टरमाइंड नाहिद फैज़ है। ये पूरे इन्वॉल्वमेंट में नाहिद फैज़ इज़ द मास्टरमाइंड। तो कैसे पता चला कि इन्होंने लिया, आपको कैसे सर? वो सीसीटीवी कैमरा में भी आया, और पुलिस के जो मैनेजमेंट है उनका काम करने का तरीका है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके, कोलकाता पुलिस के टीम ने इन्वेस्टिगेट करके ये मामले को हल किया। तो कितने बजे वो लोग जो सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखाया है आप सर? के बारे में? ये 5 बज के कुछ मिनट में वो इंटर हुए, और 5 बज के कुछ मिनट लोग इंटर हुए। वो खुद वो अकेले नहीं, ये मोहम्मद फैज़ आलम खुद इंटर हुए थे अकेले। अच्छा। पूरा क्लियर सीसीटीवी फुटेज में उनका आया हुआ है, और जो पुलिस डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका है वो इन्वेस्टिगेट करके ये मैटर को उनको अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने आज सियालदा कोर्ट में प्रोड्यूस किया। अच्छा, क्या और मजिस्ट्रेट साहब ने उन्होंने 14 दिन का जीसी दिया। और मेन उनकी जो वाइफ है वो फरार है। वो नाहिद कब से फरार है? वो गुज़िश्ता कल से फरार है। वो शी इज़ द मेन मास्टरमाइंड, आई रिपीट, शी इज़ द मेन मास्टरमाइंड ऑफ द होल कॉन्स्पिरेसी। Whatever happened to my house, she is the main mastermind.
दुश्मन भी ऐसा काम नहीं करता है, ठीक है ना। और जिस तरीक़ा से मेरा बोलने के वो मेरे साड़ू भाई हैं, मतलब मुझे को शर्म आता है वैसा बात बोलने पे। आप देखिए काइंडली उन्होंने कितना घिनौना काम किया है। क्या दिख रहा है? ये सीसीटीवी फुटेज में देखिए, वो देखिए आप उनका पॉकेट भी मार्क कीजिए और ये वो है। हाँ, काइंडली आप देखिए जाते हुए ये सुबह के वक्त वो जाते हुए वो घुसे हैं मेरी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे, और निकलते हुए ठीक है ना। हाँ। अब ये निकलते वक्त देखिए उनको, उनके पॉकेट पे आप मार्क करिए, देखिए उनका पॉकेट फुला हुआ है पूरा, जी देख रहे हैं वो ये सीसीटीवी फुटेज। जी। तो क्या बोलेंगे? साथ दुश्मन भी ऐसा काम नहीं करता है जो मेरे जीजू ने और मेरी बहन ने कर दिया, नाहिद फैज़ और फैज़ आलम ने, जो यकीन के बाहर है। कभी सोच भी नहीं सकते कि मेरी खुद की बहन ऐसा काम अपनी छोटी बहन के साथ करेगी, या खुद के जीजू ऐसा काम अपनी छोटी साली के साथ करेंगे। आप लोग प्लीज़, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी आप लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और ये वीडियो को जितना हो सके वायरल कर दीजिए। बहुत बहुत आप लोगों का मेहरबानी होगा। आप में ऐसे लोगों से सावधान रहें, जो लोग ऐसे हैं उनसे सावधान रहें और बच के रहें। स्पेशली इन लोगों से बच के रहें। इन लोग किसी के जब अपने का सगे का नहीं हो सकते, अपनी छोटी बहन का नहीं हो सकते, अपने भाई का नहीं हो सकते, इन लोग किसी का नहीं हो सकते। काइंडली इन लोगों से बच के रहे और सावधान रहें। जिस तरीके से आपका वहाँ पर चोरी हुआ था, हम लोगों ने दिखाया था, तो अभी वो आपका जो सोना है अभी रिकवर हुआ है? रिकवर हो चुका है, पर अभी हम लोग का हैंडओवर नहीं किया, वो कोर्ट में है। हाँ। कोर्ट से ही मिलेगा। पर हमें ज़रा भी ये नहीं था, गुमान नहीं था कि मेरी खुद की बहन और खुद के जीजू, जिसको हम भाई की तरह बाप की तरह मानते, जो खुद बोलते थे तुम्हारे बाप की तरह है, शादी करा रहे, सब करा रहे, सब कुछ मान रहे, वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। हमको ज़िंदगी में ये चीज़ का यकीन नहीं था, उम्मीद ही नहीं था मेरी खुद की बहन ऐसा करेगी, जो हमको हर वक्त बाबू बेटा करते रहती थी। ये चीज़ हम लोग सीसीटीवी में देख के हम शॉक्ड हो गए। मेरे पैर तले ज़मीन जो होता घसक जाना, वही हो गया मेरे साथ। तो बिना लॉक और उसकी वजह से बिना लॉक टूटे हुए किया गया था? हाँ, बिना लॉक टूटे। इसकी वजह से मुझे शक हुआ कि आखिर कौन ऐसा काम किया। लॉक, कोई चीज़ का लॉक नहीं टूटा हुआ था, तो इसमें जाहिर सा बात है घर का कोई आदमी भी किया है, पर घर का कोई आदमी पे शक नहीं कर पा रहे, क्योंकि कोई शक के काबिल ही नहीं है, सब क्लोज है, किस पे शक करेंगे। यहाँ ससुराली, वहाँ पे अपना मतलब बहन और बहन हुई, तो कैसे शक करेंगे। यहाँ पे काम हो गया ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं करता है। मेरी बहन मेरा घर को बर्बाद कर दी, पूरा घर मेरा बर्बाद कर दी। मेरी खुद की अपनी बड़ी बहन है और अपना जीजू है, जिसको हम बाजी बोलते हैं, उसको जीजू बोलते हैं, नाहिद फैज़ एंड फैज़ आलम। अच्छा, ये आपके यहाँ पर जो यहाँ मेरे ससुर एडमिट है, हॉस्पिटल में यहाँ पर आई हुई है, क्या हुआ? ससुर एडमिट है, कोमा में है वो, उनका हालत बहुत क्रिटिकल है, उनका तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और बाजी की वजह से नाहिद फैज़ जो इस तरह का हरकत की है, उसकी वजह से मेरा ससुराली मामला, मेरा इज्जत सब खराब हो गया। मेरी सास, मेरा पूरा इंटायर फैमिली, मेरे ससुराल वाले हमको घर में एंटर तक करने नहीं दे रहे। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को बोला गया है तुम उसे डिवोर्स दे दो। ये तो हमको घर से बेघर कर दी, पूरा जगह में मेरा थुई हो गया, मेरा बेइज्जती हो गया। हमको समझ भी नहीं रही आखिर ऐसा क्यों की मेरे साथ। उसके घर में हम लोग थे उस दिन 5:15 में जीजू मेरे घर बिल्डिंग में चढ़े, 5:58 में उतरे। वो घर में गई थी, सो करते, हम और मेरे हस्बैंड और बाजी तीनों हम लोग थे घर में, जीजू भी घर पे ही थे। हम लोग बेखबर सो गए 3:30-4 बजे तक, टाइम उतना देखा नहीं। पर सीसीटीवी में जब चेक कर रहे 5:15 में वो एंटर किए हैं मेरे बिल्डिंग में। सामने ही में कैमरा लगा हुआ, शायद उनको गुमान नहीं होगा इस बात का, तो वो स्ट्रेट एंटर कर गया। और 5:58 में 2 मिनट बाकी 6 बजने को वो वहाँ से निकले हैं। अच्छा, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, सबको वायरल भी कर सकते ऐसा हैं। क्यों हुआ कि आपके फादर हॉस्पिटल में थे और वो इस तरीके का काम किए? पता नहीं, ये तो वो लोग ही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता सकता, ठीक है ना। ये गंदा काम तो उन्होंने रचा है और आपको यकीन नहीं था ऐसा? मेरे को एकदम ही यकीन नहीं था। बहुत शर्मनाक वाली बात है, ऐसा इतना घिनौना काम को मतलब कोई भी नहीं करता है। और अपनी मतलब क्या बोलूं, अपनी छोटी बहन के साथ उन्होंने ऐसा काम किया। तो कोलकाता पुलिस ने काफ़ी बहुत कोऑपरेट किया, बहुत हेल्प किए हैं। बहुत हेल्प की है। न्यूज़ टैग इंडिया भी बहुत हेल्प किया हम लोगों, उनकी वजह से ये न्यूज़ वायरल हुआ है, जो सबका आँख खुला है कि ऐसा बहन कभी कर सकती भी है। क्योंकि मेरा पूरा ज़िंदगी को वो स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दी। मेरा ससुराल वाला हमको एंटर करने नहीं दे रहा मेरे अपने घर पे। मेरी सास, पूरा इंटायर फैमिली, जो अपने हस्बैंड के सामने हम बोल रहे हैं, इनको प्रेशर दे रहा है डिवोर्स दे दो इसे, इसको हम लोग नहीं रखेंगे।
क्योंकि इसका वजह कौन है? मेरी खुद की बहन है, उसकी वजह से आज हमको इस दिन को देखना पड़ा। उन लोग का भी गलती नहीं है, मेरी बहन उन लोग को मौका दी, वजह दी, वरना ऐसा कोई बात होता ही नहीं अगर वो वजह नहीं देती तो। पता नहीं वो ऐसा क्यों क्या आखिर। आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से? भाई उन्होंने ऐसा घिनौना काम कर करके एक जो अपना जो भरोसा होता है परिवार का, जो एक भाई में भाई बहन का, बाप माँ बेटा का, मतलब पूरा उन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय करने का एक फैमिली, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रचा जो हम लोग का एक इतना मोहब्बत करने वाला फैमिली, जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं, जो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उन्होंने ऐसा कॉन्स्पिरेसी रचा है जो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा सर।